हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट बेसिक मैथ। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने सिंपल एडिशन और सिंपल सबट्रैक्शन सिखा दिया है। आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। एडिशन मतलब जोड़ होता है, सबट्रैक्शन मतलब घटाना होता है। तो आजकल जो हम सिखा रहे हैं वो आपको हम हासिल वाला, कैरी वाला एडिशन सिखा रहे हैं, हासिल वाला जोड़ आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो प्लस का साइन जो होता है वो इस तरीके से होता है। जोड़ने का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारे दो हैं और ये हमारे एक हैं, हमें इनको जोड़ना है। तो भैया हमने इनको जोड़ दिया, तो जोड़कर कितने हो गए? तीन हो गए ना। ऐड होकर कितने हो गए? तीन हो गए। तो यही होता है एडिशन ऑफ, ठीक है, एडिशन या जोड़। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा सिंपल है, ठीक है, और इसमें जीरो का कॉन्सेप्ट देना था, इसलिए सिंपल क्वेश्चन रखा है। इसके बाद हमारे हासिल वाले जोड़ आएंगे। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो लिखा है, तो हमें कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है? दो लाइंस ड्रॉ करनी है। दो के नीचे लिखा हुआ है चार, चार हमें लाइन ड्रॉ करनी है। एक दो तीन चार, ठीक है। टू और फोर को हम ऐड कर देंगे, और ऐड कर लेते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6, कितनी लाइंस हो गई हमारी टोटल? 6 लाइंस हो गई हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 6। फिंगर पर देख लेते हैं, तो भैया ये रहे 2 और ये रहे 4, सबको जोड़ेंगे साथ में तो हमारे कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 होंगे। तो हमने 6 लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? जीरो। भाई जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं, इसको हम कुछ भी नहीं मान सकते। जो हमारे पास 2 रुपए हैं या 2 फिंगर है, हमने इसमें कुछ भी नहीं ऐड की, तो हमारे पास कितने रहेंगे? 2 ही तो रहेंगे। तो 2 ही हमारा यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 5 है, 5 में कुछ भी नहीं ऐड हो रहा है, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 526 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो था सिंपल एडिशन। अब हम करते हैं अपना कैरी वाला एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमें लास्ट से ही स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं हम स्टार्ट से स्टार्ट कर दें, हमें लास्ट से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। तो हमें कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है? 4 लाइंस ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4, 4 के नीचे क्या लिखा है? 9। तो हमें कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें सबको काउंट कर लेना है। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारे पास क्या आया है? 13 आया है। तो 13 का 3 कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ पे लिखा जाएगा। 4 और 9 के नीचे हमारा 3 लिखा जाएगा, और ये जो 1 आया है वो हमारा कैरी हो जाएगा। वो कहाँ लिखा जाता है? यहाँ लिखा जाता है। अब हम आपको एक सिंपल तरीका बता देते हैं कि 13 जो आया है उसको कैसे लिखना है। तो 1 जो आया है उसको यहाँ पे लिखो, और 3 को यहाँ पे लिख दो। 1 और 3 हमारे क्या हो गए? 13। ये जो 1 हमने ऊपर लिखा है ये हमारा क्या है? कैरी बोला जाता है। इसी को हम हासिल बोलते हैं। जब हम ये वाला ऐड करेंगे, 3 और 2 को ऐड करेंगे, तो 3 और 2 के साथ हमें 1 को भी जोड़ देना होगा, 1 को भी ऐड कर देना होगा, ठीक है। तो चलिए भाई इसको ऐड करते हैं। इसको ऐड करने से पहले हम आपको एक और चीज बता देते हैं। जैसे 4 और 9 को हमें ऐड करना है। 4 और 9 में बड़ा नंबर कौन सा है? आप कहोगे 9, तो 9 को आप लिख लो, ठीक है। और 9 में कितना ऐड करना है? 4 ऐड करना है। तो 4 लाइंस ड्रॉ कर लो। 1 2 3 4। अब 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है ना। तो 10 यहाँ पे लिख दो, 11 यहाँ पे लिख दो, 12 यहाँ पे लिख दो, और 13 यहाँ पे लिख दो। मतलब 10, ये जो 4 लाइन ड्रॉ की है इनको 10 11 12 13 इस तरीके से काउंट कर लो, तो हमारा क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। इस तरीके से करने से हमारा टाइम की बचत होती है। तो ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। तो हमें, हमारे पास क्या है? 3 है। तो 3 लाइंस जो है वो हमने ड्रॉ कर ली। नीचे लिखा है हमारा 2, तो हमने 2 लाइंस ड्रॉ कर ली। और हासिल भी है हमारे पास 1, तो 1 को लिख दिया। अब हम सबको करेंगे काउंट, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो हमारे पास क्या आया है? 6 आया है। 6 क्या है? एक डिजिट का नंबर है, सिर्फ एक ही संख्या है, एक ही संख्या है। तो इसको हम पूरा पूरा 6 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे 2, कोई भी कैरी नहीं आया है क्योंकि एक ही नंबर था। जब हमारे 2 नंबर आते हैं, जैसे कि हमारे पास 13 आया था, ये 2 डिजिट का नंबर है, तो 1 तो लिख दिया जाता है और 1 हमारा कैरी हो जाता है।
कब? जब 2 डिजिट का नंबर आता है। ठीक है, अब ये तो एक ही डिजिट में आया था तो इसको हमने लिख दिया। अब हमें 2 में 5 को ऐड करना, तो हम कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे? 2 लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2। और कितना ऐड करना है? नीचे लिखा है 5, 5 लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब सारी लाइंस को हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास क्या आ गया है? 7 आ गया है। 7 को हम यहाँ पे लिख देंगे, 633 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले तरीके से हम इसको आपको बता देते हैं। 2 और 5 में कौन सा डिजिट बड़ा है? तो आंसर होगा 2 और 5 में 5 बड़ा है, तो 5 को लिख लो। 5 में क्या ऐड करना है? 2 ऐड करना है, तो 2 लाइंस ड्रॉ कर लो। तो 5 के बाद का हम गिनेंगे, 5 के बाद आता है 6, 6 के बाद आता है 7। इस तरीके से हमारा 7 डायरेक्ट आ सकता है। ठीक है, बहुत इजी से, बहुत कम समय में। ठीक है, आपको जो सही लगता है आप उस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे लास्ट में हमारा क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है, तो हमें कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है? 7 लाइंस ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 के नीचे लिखा है 5, तो कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है? 5। 1 2 3 4 5। अभी सभी लाइंस को हमें क्या कर देना है? काउंट करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास क्या आया है? 12। 12 का 2 जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा 5 के नीचे, 1 जो है वो हमारा कैरी हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो इसके लिखने का तरीका इस तरीके से है, 12 को ऐसे लिखेंगे, 1 यहाँ लिख दो और 2 यहाँ लिख दो, ये हो गया हमारा 12। अब हमें क्या करना है? इस चीज को उस तरीके से भी जोड़ना आपको बता देते हैं। भाई देखो कैसे जोड़ेंगे। हमारा 7 और 5 में कौन सी बड़ा नंबर है? 7 बड़ा है ना, तो 7 को लिख लो। अब हमें कितना ऐड करना है? 5 ऐड करना है, तो 5 नंबर्स लिख लो, 1 2 3 4 5। अब 7 के बाद हमें काउंट करना है ना, तो 7 के बाद आ जाएगा 8 9 10 11 12। इस तरीके से डायरेक्ट हमारा 12 आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई? अब हमें 6 4 और 1 को ऐड करना है, तो 6 लिखा है ना, 6 लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, 1 के लिए 1 लाइन ड्रॉ कर लो, इस 1 के लिए 6 के लिए 6 लाइन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6। नीचे लिखा है 4, तो 4 लाइन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4। अब सबको हम काउंट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, कितना आया? 11 आया। अब 11 जो है कितने डिजिट का नंबर है? 11 जो है 2 डिजिट का नंबर है, मतलब 1 तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 4 के नीचे, और ये पहला वाला जो अंक होता है वो हमारा कैरी बन जाता है। तो 11 को हम कैसे लिखेंगे? तो 11 को इस तरीके से लिखेंगे, 1 यहाँ लिख दो, ठीक है, और ये वाला 1 यहाँ लिख दो। ठीक है, ये हो गया हमारा 11। ये 1 हमने यहाँ लिख दिया और ये 1 हमने यहाँ लिख दिया, 11 हो गया। अब मतलब नेक्स्ट जो हमें ऐड करना है 5 और 2 को ऐड करना है, और 5 2 में ये 1 जो है वो हमारा ऐड होगा, ये जो कैरी है वो ऐड होगा। तो 5 लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये 1 लाइन ऐड कर लेते हैं। अब ये हमारा 2 लिखा है तो 2 लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम टोटल को काउंट करेंगे, हमारा हुआ कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा कितना आया है? 8 आया है। तो 8 को हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे। बस हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं अपना, अब देख लीजिए आंसर को, देख लीजिए हमारा आंसर जो है 812 हमारा आंसर आया है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जब हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है 5, तो हमें कितना लाइन 5 लाइन ड्रॉ करने को रहने दो, 5 लिख दो। ठीक है, 5 के बाद हमारा क्या लिखा है? 5, तो 5 एक ये वाला हमने नंबर यहाँ लिख लिया, और ये इस वाले 5 के लिए 5 लाइन बनाए ले रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 के बाद हमारा क्या आता है? 6 आता है ना, तो हम ये तो हमारे 5 हो गए, 5 के बाद हमारे 6 7 8 9 10। तो हमारे पास क्या आया है? 10 आया है। क्या आया है? 10 आया है। 10 का ये वाला 0 तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, और ये वाला जो 1 है वो हमारा कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है भाई? ध्यान से देखो, 10 को हम कैसे लिखेंगे? 10 को हम इस तरीके से लिखेंगे, 1 को यहाँ लिख दो
जीरो को यहाँ लिख दो, ये हो गया हमारा 10। अब नेक्स्ट जो लाइन है हमारी, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें 1, 2 और 8 को ऐड करना है। 2 और 8 के साथ में 1 को भी ऐड करना है। तो भाई 2 और 8 को जब हम ध्यान से देखते हैं, 2 8 में बड़ी संख्या क्या है, तो 8 है, ठीक है। तो 8 में हमें क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है, तो 2 लाइंस बना दी। 1 भी ऐड करना है तो 1 लाइन बना दी। अब हम सबको काउंट करते हैं, ठीक है। तो 8 ये हो गया, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11। तो हमारे पास क्या आया है, 11 आया है। ये भी 2 डिजिट में है। ये 1 जो है यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है। और ये 1 जो है कैरी हो जाएगा। आया समझ में? तो अब हमको करना क्या है, इस 11 को हम लिखेंगे कैसे, ये तो हमें पता चल गया क्या कैरी है, क्या लिखना है। तो 11 को ऐसे लिख दो, ठीक है। 11 हमारा कैसे लिखा जाता है, 1 और 1, ये हमारा 11 हो गया, 11, ठीक है। अब हमें इसमें क्या ऐड करना है, जैसे कि ये हमारा 1 लिखा है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये हमारा 1 है, ठीक है। उसको सही से कर दें, ये भी हमारा 1 ही है। तो 1 में हमें 9 ऐड करना है, ठीक है। 1 में हमें क्या ऐड करना है, 9 ऐड करना है। इसको हम सही से लिख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 1 में हमें 9 ऐड करते हुए चलना है, और ये जो कैरी 1 आया था इसको भी ऐड करना है। तो भाई 9 है, तो 9 को लिख लो, ठीक है। हमें क्या ऐड करना है, एक ये वाला 1 ऐड करना है, एक हासिल वाला 1 ऐड करना है, कैरी वाला। तो 9 के बाद हमारा आता क्या है, ये तो 9 हो गए। 9 के बाद हमारा 10 आता है, 9 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 11, या कह लो 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। तो हमारे पास क्या आया है, 11 आया है। इस 11 को हम कहाँ लिख देंगे, पूरा पूरा यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1110 या 1110 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो ये थी हमारी क्लास। आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आपको जाना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी वीडियोस को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। इतना काम आपको कर देना है, शेयर करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक